जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा इस्कॉन के छात्रों को संबोधित कर रहे हैं। आत्मसात करें और इसका जो सबसे बड़ी बात है कि हम कोई भी चीज दुनिया की वो हमारे, इट्स नॉट माइंड, इट इज फॉर दी ह्यूमैनिटी, वो मानवता के लिए और उसका मानवता में उपयोग हो, इस बात को कहा गया। स्वामी प्रभुपाद जी का जीवन हम लोगों के लिए प्रेरणा देने वाला है। मैंने जो कुछ उनके बारे में जाना, जब मैं मायापुरी गया और कुछ पढ़ा और वहां उनका लिटरेचर भी देखा, व्यक्ति 60 साल की उम्र में रिटायरमेंट की ओर जाता है और प्रभुपाद अपनी जिंदगी में, स्वामी प्रभुपाद जी हिज होलीनेस, वो अपनी जिंदगी में एक नए आयाम को शुरू करने के लिए 69 वर्ष की उम्र में उन्होंने प्रारंभ किया और एक तरीके से एक नया जीवन जिया। हम सब लोग जानते हैं कि 14 बार उन्होंने दुनिया का भ्रमण किया, वेदों को पहुंचाया, गीता को पहुंचाया, गीता के मंत्र को पहुंचाया, करोड़ों लोगों की जिंदगियों में बदलाव लाए और उस मानवता के विषय को आगे बढ़ाने का काम किया है। मैं सच में ये कृष्णा कॉन्शियसनेस की जो बात हम कहते हैं, इस्कॉन के माध्यम से जो इसको एक्सपैंड करने की बात की जा रही है, उसको हमको जितना हम आगे बढ़ाने में, विशेष करके हमारी युवा शक्ति आगे आएगी और उसको आगे बढ़ाएगी तो बहुत ही अच्छा रहेगा और उसको वह एक तरीके से मानवता के लिए बहुत ही कारगर होगा, बहुत ही समाज को दृष्टि और दिशा देने वाला होगा, यह हम मानते हैं। मैं यहाँ आपसे इस बात की भी चर्चा करना चाहता हूँ कि जब वेद और ज्ञान की हम बात करते हैं तो यह भारत की ताकत है जो उसको विश्व गुरु बनाता है और विश्व गुरु बनाने के लिए जो ज्ञान हमारे पास है उसको हमको संजो करके दुनिया में बिखेरना चाहिए, उसकी आवश्यकता है। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सब लोग इस कार्य को करेंगे। मैं यहाँ ये भी आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि भारत की राजनीति में भी अध्यात्म का एक बहुत बड़ा रोल रहा है और भारत की राजनीति में अध्यात्मवाद को बढ़ाने के लिए जिन नेताओं ने सबसे ज्यादा काम किया है, वो मैं गौरव के साथ कह सकता हूं कि पहले अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया और अब हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। इस बात को भी मैं गौरव के साथ कहता हूं। यह अध्यात्म का स्थान है, लेकिन राजनीति की अगर संस्कृति बदली तो राजनेताओं का भी चाल चलन और संस्कृति बदली है, यह भी हमको समझना चाहिए। और जब मैं ये कहता हूं, एक समय में हमारे नेता मंदिरों में जाने से शर्माते थे और आज अध्यात्मवाद की दुनिया में अध्यात्मवाद का प्रभाव से आज जो नेता विरक्त भाव से दूर खड़े थे, वो चंदन लगा करके आजकल मंदिरों के दर्शन के लिए दिखते हैं। ये भी हमको याद है। वो जनेऊ दिखा करके बताते हैं कि हम भी अध्यात्मवाद से प्रभावित हैं। यह संस्कृति, राजनीतिक संस्कृति का बदलाव हमने देखा है। वो काशी का विश्वनाथ, बाबा विश्वनाथ का मंदिर, आज वो क्या भव्य मंदिर बन गया है और दुनिया वहां आ रही है और बाबा के दर्शन कर रही है, वो भी हमने देखा। आदि शंकराचार्य जी की मूर्ति जो स्थापित की गई है, उसको भी हम लोगों ने देखा। हम लोगों ने अनेक मंदिरों के पुनर्जीवन करने में जो योगदान भारत सरकार ने प्रसाद के माध्यम से किया है, वह भारत के अध्यात्मवाद का गौरव बताता है और गौरवान्वित होने के लिए हम लोगों को प्रेरित करता है। ये बात हम जरूर कहना चाहिए। इसलिए मित्रों, आज यहाँ इस मंच से मैं ये जरूर कहूंगा कि राजनीति में भी कोड ऑफ कंडक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत से लोग बोलते हैं कि एवरीथिंग इज फेयर इन वॉर, आई नॉट यूज द अदर वर्ड। बहुत से लोग कहते हैं कि इन पॉलिटिक्स एवरीथिंग इज फेयर, बट आई से दैट इन पॉलिटिक्स यू आर ओनली सक्सेसफुल if you are
मेंटेनिंग द कोड ऑफ कंडक्ट, क्या करना क्या नहीं करना, क्या उचित क्या अनुचित, इसका अगर बोध नहीं होगा तो राजनीति किसी काम की नहीं है। वो एक ऐसे शरीर है जिसमें आत्मा ही नहीं रहती है। इस बात को भी हमको समझना चाहिए। और इसीलिए राजधानी दिल्ली के इस्कॉन मंदिर में संबोधित कर रहे थे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा। और अब लौटते हैं संसद से जुड़ी खबरों पर। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर वीर सावरकर को